हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज करेंगे हम रिलेशनशिप एनालिसिस, वो भी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के साथ। तो हम बातचीत करेंगे राखी सावंत के ऊपर। हम लोग कोशिश करेंगे राखी सावंत के रिलेशनशिप को एनालिसिस करने की, वो भी साइकोलॉजिकल फैक्ट के साथ। तो जितने भी मेन एलिगेशंस थे हमने उसको लिया, एनालिसिस किया और डिनाई भी किया। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि राखी सावंत गलत है। अब हम आगे उसके विषय में भी बोलेंगे जो कि आदिल दुर्रानी ने लगाए हैं एलिगेशन, जो कि कहीं ना कहीं सच है, उसके विषय में बोलेंगे। लेकिन उसके पहले मुझे क्वेश्चन आया कि क्या राजश्री मोरे सही है, उसने एलिगेशन लगा दिया। जितना भी मेरा बॉडी लैंग्वेज के ऊपर अभ्यास है और लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि साइकोलॉजी तो यही से चलती है ना, हमको अभ्यास करना पड़ता है उनका लैंग्वेज, उनका बॉडी लैंग्वेज। तो राजश्री मोरे जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी है, अपने दम पे खड़ी है और परिवार के साथ है। और जो भी बंदा परिवार के साथ होता है, उनकी परवरिश परिवार के बीच हुई होती है, वो रह रहा है परिवार के बीच, तो वो रिलेशन की कदर करना जानता है। और राजश्री मोरे भी कुछ ऐसी ही है, ये मुझे लग रहा है, दिख रहा है, और मैं डैम श्योर भी हूँ। क्योंकि जिनको रिलेशन की इज्जत करनी आती है उनको आती है। लेकिन ये जो राखी सावंत है, ये ऑन कॉन्फ्रेंस, ऑन मीडिया, दुनिया के सामने आकर के इतनी गंदी बात बोल सकती है, तो बिल्कुल वो बिहाइंड कैमरा, बिहाइंड हम लोगों के पता नहीं राजश्री के साथ उन्होंने क्या कुछ बोला है जिसकी वजह से वो गुस्सा है, और बनता भी है गुस्सा होना, तो तभी उन्होंने एफआईआर किया। और राजश्री मोरे ने पासपोर्ट चुरा लिया गोल्डन पर्स से, ये भी एलिगेशन राखी सावंत ने उसके ऊपर लगाया। जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राखी सावंत खुद ही सिद्धार्थ कनन के इंटरव्यूज में बोल रही है कि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट उसके पास थे, इस वजह से मैंने उसको फोन किया। तो जाहिर है ना कि वो खुद ही उनको दे रही है संभालने को, तो ये एलिगेशन भी गलत है। और राजश्री मोरे जो कि परिवार के बीच रह रही है, जो कि रिश्तों को समझ रही है, जो कि दोस्ती को समझ रही है और निभा भी रही है, हमको दिख रहा है। वो तब लाइमलाइट में आई थी जब उसकी मम्मी हॉस्पिटल में थी, वो तब लाइमलाइट में आई थी जब राखी सावंत को किसी की जरूरत थी। तो सीधी सी बात है ना, जो बंदा रिश्तों की इज्जत कर रहा है, उनको निभा रहा है, अगर उनको पेट पे लात मार दी जाए या उनको अपने कैरेक्टर के ऊपर कुछ भी कह दिया जाए, तो वो तो नागिन के जैसे ही खड़ी हो जाएगी ना, क्योंकि वो आज की लड़की, वो क्यों बर्दाश्त करेगी भाई। तो इस वजह से उसने जो एफआईआर की है उसका गुस्सा है, और वो तो बनता ही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी हम रिलेशन रखते हैं तो बड़े अच्छे से रखते हैं, उनके जो भी निभाए हुए, साथ निभाए हुए पल होते हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं। जब टूट जाते हैं तो हम पब्लिक में आके क्यों चिथड़े उठाते हैं भाई। शांति से खत्म करो ना। अगर आपको नहीं भी रहना है तो ये भी कॉन्फ्रेंस कर रही, वो भी कर रही, ये भी गंदे फैला रही, वो भी गलत बात है। एक टाइम पे तो आपकी दोस्ती थी ना, तो अगर आप न्याय चाहते हो आप कोर्ट जाओ, लेकिन ये क्या गंद फैलाना। क्योंकि मुझे शर्लिन चोपड़ा के विषय में पूछा गया कि आखिरकार ये क्या कर रही है, सही है या नहीं है। आखिरकार हर जगह राखी सावंत ही सही क्यों होती है। तो देखो, सही गलत का तो ठीक है, लेकिन शर्लिन चोपड़ा के विषय में मैं ये बोलूंगी कि उसने डिफाइमेशन लगाया है राखी सावंत के ऊपर, क्योंकि राखी सावंत ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें थी जो मीडिया में दिखाई थी। किसी बंदे को ये हक नहीं बनता कि किसी की भी लाइफ को ऐसे डिस्ट्रॉयड करे, पब्लिकली उसको स्पॉइल करने की कोशिश की जाए, यही होता है मानहानि। हमारे संविधान में हमको कहीं पे भी ये हक नहीं है कि हम किसी के विषय में कुछ गलत भी बोल दे, कैमरा के सामने या पीछे से, बिहाइंड बैक। ये हमारा संविधान है, उसके लिए लीगल एक्शन ली जा सकती है। और शर्लिन ने अपने न्याय के लिए एफआईआर की है, जिस तरीके से राजश्री ने भी की। तो डिफाइमेशन कर सकते हैं लोग अपने न्याय के लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और करना भी चाहिए, क्योंकि किसी को ये हक नहीं है किसी दूसरे की लाइफ को स्पॉइल करने की। जबकि राखी सावंत को ये लगता है कि मैं तो किसी की भी लाइफ बना सकती हूँ, मैं ही हूँ जो सबका जीवन चला रही हूँ, मेरी वजह से सबको दाल रोटी मिल रही है, मैं ही हूँ जो बना भी सकती हूँ, और मैं ही हूँ जो गिरा भी सकती हूँ। आप कोई नहीं हो, हम कोई होते ही नहीं कि किसी की बना सके, किसी की बिगाड़ सके, उसके लिए ईश्वर है। तो शर्लिन चोपड़ा जिसने डिफाइमेशन लगाया, चलो ठीक है, अपने न्याय के लिए लगाया है और लगाना भी चाहिए। लेकिन वो क्या कर रही है,
क्या वो राखी सावंत के साथ है? उसको बहन बहन बोल के उसके साथ मैसूर चली, वो पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाती है। क्या मुझे ये पूछा गया कि आधार में ये सही होता है? लेकिन तुरंत ही वो आदिल खान दुरानी के साथ कॉन्फ्रेंस में दिखती है और वो उसका पक्ष ले रही है वहां पे और राखी के साथ बेहुदा इल्जाम लगा रही है। तो मैं सीधा बोलूंगी कि भाई ये लोग फैमिली से नहीं होते हैं, इनके पीछे कोई अच्छा सा फैमिली नहीं होता है जिनको, अगर हम फैमिली के साथ रहते तो हमारे बड़े लोग हमको परवरिश देते हैं रिश्तों की इज्जत कैसे की जाए। अगर हम किसी को बहन नहीं भी बोलते हैं लेकिन मान लिया सो मान लिया, उसके दुख हमारे दुख, तो ये होना चाहिए। और शर्लिन है जो राखी सावंत को बहन बहन बोल के उसको न्याय दिलवाने के लिए मैसूर चली थी, लेकिन उसके पहले उनको जब वो वाहिद भाई थे उन्होंने पूछा कि क्या आप अपना केस वापस लेते हैं राखी सावंत के ऊपर जो लगाया है डिफेमेशन का, तब उन्होंने मना कर दिया। तो क्या मतलब है? आप मीडिया को कुछ अलग दिखा रहे हो, आप हो कुछ अलग, तो मतलब ये तो सीधा होता है ना कि आपको रिश्तों की कदर नहीं, आपको केवल कैमरा और फुटेज चाहिए। अभी आप आदिल खान दुर्रानी के साथ हो, पता नहीं फिर कब ये राखी सावंत के साथ चली जाए, कब ये राजश्री के साथ चली जाए। जो फैमिली में रहते हैं उनको रिश्तों की बहुत अच्छे से फिक्र होती है, कदर होती है, निभाते भी है। जबकि शर्लिन ने क्या किया, उनके साथ मैसूर तो चली पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए। मुझे सिर्फ इतना पता चल रहा है शर्लिन चोपड़ा जो है वो, उनको कैमरा चाहिए, उनको सेंटर चाहिए, उनको फोकस चाहिए, क्योंकि उन्होंने कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी, राजश्री जब बीच में सेंटर में बैठी थी तो वो गुस्सा कर गई, पीछे चली गई, बोल रही है मुझे सेंटर में बैठना है। तो ये हरकतें उनकी बताती है उनको केवल कैमरा फुटेज कंट्रोवर्सी यही चाहिए, उनको बने रहना है। क्योंकि अगर वो राखी सावंत का पलड़ा भारी है तो उधर चली जाएगी, अगर आदिल का पलड़ा भारी है, अभी तो आदिल का ही पलड़ा भारी है ना, क्योंकि बहुत सारे एलिगेशन और वो तो प्रूफ के साथ, लीगल पेपर के साथ आया है, तो उनके साथ बैठ गई। इनको रिश्तों की कोई कदर नहीं है। और अगर आप उनको बहन बोलते हैं, आप उनके साथ मैसूर चले हैं, वहां से तुरंत आने के बाद आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोलते हैं मेरे साथ राखी ने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा, अरे नई गंद फैलानी होती है। जब हम लोग रिश्ता रखते हैं तो उनकी सारी गलतियों पे पर्दा कर देते हैं। हम लोग ऐसे रिश्ता निभाते हैं, बहन बोल दिया तो बोल दिया, फिर वो चाहे कैसी भी गलती करे हम उनको सुधारने का, उनको टोकेंगे, उनको बोलेंगे, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। और पब्लिकली तो ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे इसने मेरे साथ ये किया, मिसबिहेव किया, इन्होंने तो मेरे को ये समझ लिया, बिल्कुल नहीं। मान लिया तो मान लिया। और ये चीजें परिवार से आती है। और शर्लिन चोपड़ा तो जब से मैंने इनको मीटू एलिगेशन के टाइम से देखा है तभी राखी सावंत बीच में आ गई थी। राखी सावंत का एक यही रहता है ना कि कोई बंदा कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, उनका चल रहा है, तो वो ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी बोलेगी। उस टाइम पे मीटू एलिगेशन जब शर्लिन चोपड़ा ने किसी के ऊपर लगाया तो बीच में आकर के राखी सावंत का बोल देना ये तो मेरा भाई है। तो इन लोगों को पता ही नहीं है ना, इनको बस कैमरा चाहिए, फुटेज चाहिए, अपने आप को कैसे रिवेलेंट रखना है, लोग हमारी बातें कैसे करें, लोग हमें कैसे देखें, इनको यही है। इनको रिश्ते से कोई फर्क नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इनका कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, इनका कोई पर्टिकुलर मैं तो यहाँ तक बोलूंगी कि अभी जो शर्लिन चोपड़ा है कॉन्फ्रेंस में आदिल खान के साथ दिख रही है, पता नहीं कल को इनके बिहाइंड बैक भी क्या बोले, क्या करे, राजश्री के ऊपर भी क्या करे, आदिल के ऊपर भी क्या करे। क्योंकि हमने देखा है इसने राखी सावंत के ऊपर तुरंत एलिगेशन लगा दिए, तुरंत बोलने लगे आकर के कि राखी ने मेरे साथ ये किया। अगर आप बहन मानते हो तो ये पीछे भी करो ना, आप उनको पीछे से भी समझा सकते हो, जरूरी है कैमरे के सामने आकर के बोलना। एक्टिंग कितनी कर रही है, मुझको उसका ना बॉडी लैंग्वेज इरिटेट लगता है, मुझको उसका जो बोलना, उसकी आवाज वो भी इरिटेट लग रही है, मुझको टोटली इरिटेटिंग फील होती है। ये जो बिना पारिवारिक लोग रहते हैं, जिनको परिवार का डर ही नहीं है, वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल ही होते हैं। अक्सर हमने ये देखा है, उनका दिमाग जो विचार करते हैं वो शैतानी होते हैं ज्यादातर। उठने के साथ यही सोचते हैं कि आज हम किसको हार्म पहुंचाए, किसको डिस्टर्ब करे, किसको स्पॉइल करे। तो ये जो शर्लिन चोपड़ा है हमको कहीं ना कहीं यही लग रही है, और वो यही कर रही है ना। कभी भी कॉन्फ्रेंस पे आकर के राकेश के विषय में ये बोल रही है, कभी बोल रही है कि आदिल ने आपके साथ ये कर दिया, मैं तो पीड़ित महिलाओं के लिए, न्याय के लिए लड़ती हूँ, पता नहीं कभी क्या बोल रही है, क्या। तो मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसे लोग होते हैं जो हार्मफुल होते हैं सोसाइटी के लिए।
और सेम राखी सावंत भी वही कर रही है ना। उसका खुद का तो किसी से कोई डर है नहीं है, कोई इज्जत है नहीं है कि भाई मैं ये कर रही हूँ तो पीछे वालों की इज्जत क्या रहेगी, मैं ये कर रही हूँ तो मेरे घर वालों की हेल्थ पे असर पड़ सकता है, मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। उसको तो पता ही नहीं है ना। उन्होंने तनुश्री दत्ता को इस तरीका से स्पॉइल किया। मतलब तनुश्री कहीं की नहीं रही तो क्या मतलब, अगर वो सामने नहीं आई तो क्या उसके परिवार के ऊपर, उसकी लाइफ के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा? बहुत पड़ा होता है। ये जो पब्लिकली आके आप लोग डिस्ट्रॉयड कर देते हो किसी की लाइफ को, बहुत ही हार्मफुल होता है। अब वो जब आए हमको बताए तब पता चले ना, लेकिन वो तो आ नहीं रही है। वो इसकी वजह से इतना मतलब सहम गई है कि वो तो बाहर ही नहीं आ रही। तो तनुश्री दत्ता को तो ठीक है, हम लोग जानते हैं, और उसके ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए थे हालांकि झूठी थे। आगे कभी ना कभी सच आएगा, शायद तनुश्री भी अब आए। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन जहां तक मैं देख रही हूँ काफी हद तक उसको हार्म किया। और ये तो तनुश्री थी जिसको हम जानते थे, लेकिन और भी ऐसे केसेस थे जो कि राखी सावंत के ऑपोजिट में अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। वो तो दब गए, छुप गए। और हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि दो लड़कों ने सुसाइड कर ली राखी सावंत की वजह से। और अब कितने हद तक सही है हमें नहीं पता है, लेकिन हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं। उनके घर वालों ने राखी सावंत के ऊपर एफआईआर करी, और क्योंकि ये इधर राखी सावंत है इसलिए वो लोग नहीं पहुंच सकते इनकी पहुंच तक, तो उन्होंने एफआईआर दबा दी, बातों को दबा दिया, जो भी हुआ। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप टोटल सब लोगों को डिस्ट्रॉयड कर रहे हो, किसी को मेंटली, किसी को पारिवारिक तौर से। मतलब आप क्या बंदे को पकड़ रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, फिर छोड़ो तो आसानी से तो छोड़ो ना। और बंदा जीने के लायक ना रहे, मरने के लायक, आप क्या कर रहे हो? टोटली हार्म पहुंचा रहे हो आप लोगों को। और ये जो शर्लिन है वो भी यही कर रही है ना, छोटी छोटी टिप्पणियां कर रही है राखी सावंत के विषय में। आप तो उसको बहन बोल रहे थे, अभी तो पीड़ित महिला है ना, तो आपको उसको साथ खड़े रहना है, लेकिन आप उसके विषय में टिप्पणियां कर रहे हो। ये तो ऐसी है, गंदी है, क्या मतलब? तो राखी सावंत का साइकोलॉजी कुछ ऐसा है। और ये जो शर्लिन चोपड़ा है वो भी कहीं ना कहीं उसको कॉपी कर रही है। वो भी यही कर रही है। मतलब किसी अच्छे खासे फैमिली वाले बंदे को पकड़ो, फिर जितना ले सको आप उससे फायदा ले लो, फिर उसको इस तरीका से डिस्ट्रॉयड करो। क्योंकि फैमिली वाले बंदे होते हैं ना, वो जल्दी हार मान जाते हैं, वो जल्दी बाहर आके उसकी गंद का जवाब नहीं दे सकते। तो इसने बहुत से लोगों को डिस्ट्रॉयड किया राखी सावंत ने, हमने तो देखा ही देखा है। लेकिन आप अगर किसी को बना नहीं सकते, किसी को बिगाड़ो भी मत ना, कर्मा नहीं छोड़ेगा, कर्मा विल हिट्स यू बैक, इसको याद रखना। और रिश्तों को तो आप पहचानते ही नहीं हो। आपने कभी बिग बॉस के बाहर आकर के एक कॉन्फ्रेंस मैंने देखी थी मीडिया पे, आपने ब्लैक जैकेट और कैप पहना था, पूरी ब्लैक थी, शायद वो विंटर में पहना होता कोट था ब्लैक कलर का, उसमें आप बोल रहे हो तो उसने, रितेश ने मेरे को प्रोटेक्शन नहीं दिया, रितेश ने मुझे बिल्कुल पैसा नहीं दिया, लॉकडाउन में जब मेरे पास राशन भी नहीं था उसने मुझे नहीं दिया, उसने मुझे बिल्कुल भी केयर नहीं किया, मम्मी का भी ध्यान नहीं रखा, हॉस्पिटल का भी चार्ज नहीं दिया। आप ये बोल रहे हो, अब खुद ही आपके ही मुंह से कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हो, जब आदिल ने बाहर आके कॉन्फ्रेंस किया दूसरे ही दिन बोल रहे हो रितेश तो मेरा भगवान है। और ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, इस वजह से हमको इसका दूसरा पार्ट भी बनाना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।